बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक है उसका बेटा चैप्टर नंबर 13 यानी 13वां चैप्टर, और उस 13वां जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 13.6 छठा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 13वें चैप्टर का 10th क्लास फिजिक्स की बुक का। तो ये बेटा हमारे पास जो इसमें डाटा है वो मैंने लिख लिया हुआ है, जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बेटा देखें, बुक में कहता है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इज ट्रांसफर फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट। अब कह रहा है कि आपके पास एक चार्ज है, कितने कूलम का चार्ज है? 2 कूलम चार्ज। तो चार्ज हमारे पास 2 कूलम है, वो लिख लिया। उसके बाद कहता है इस चार्ज को हमने ट्रांसफर करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी हमारे पास ये चार्ज है, तो इसको हमने क्या किया, ये एक पॉइंट सपोज ए है, यहाँ से हमने इस पॉइंट से इसको ट्रांसफर करना है, इस चार्ज को लेके आना है एक दूसरे पॉइंट तक जो क्या है, बी पॉइंट है। तो अब जो पॉइंट ए का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 100 वोल्ट है, बुक में लिखा हुआ है पहले पॉइंट का। और जहां से ट्रांसफर करना स्टार्ट करना है वो 100 है, और जहां पे लेके जाना है दूसरा पॉइंट वो बी हमने उसको कह दिया, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 वोल्ट है। उसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। अब कह रहा है कि उस चार्ज को इधर से इधर लेके जाने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी या कितना वर्क करना पड़ेगा। चाहे आप इसको वर्क लिख लें, चाहे आप इसको एनर्जी लिख लें। आप एनर्जी से भी रिप्रेजेंट कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वर्क से रिप्रेजेंट कर लेंगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनर्जी और वर्क जो है वो दोनों सेम चीजें हैं। जब हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे तो हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसलिए जो है इसको मैंने W से रिप्रेजेंट कर दिया। हमने W फाइंड करना है। वर्क का यूनिट भी जूल होता है और एनर्जी का भी जूल होता है, तो इसलिए जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है इसको, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, शॉर्ट सा है बेटा, इसको आपने जरा अच्छे से देख लेना है। अब यहाँ पे जो फार्मूला हमारा लगना है वो लगना है W इज इक्वल टू QV। क्या फार्मूला होता है W का? W इज इक्वल टू QV, यानी वर्क डन या जो एनर्जी है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, मसला ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की दो वैल्यू है, एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे। तो अब हमने इस फार्मूले को किस तरह से यूज करना है, फिर हम यहाँ पे ये जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है इसको लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। जब दो पॉइंट की बात होगी तो हम पहला पॉइंट माइनस दूसरा पॉइंट लिख देंगे। अब बेटा W इज इक्वल टू Q की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या है वो वैल्यू? 2, वी ए की वैल्यू 100 माइनस वी बी की वैल्यू 50, वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? W इज इक्वल टू 2, और ये जो 100 माइनस 50 है ये बेटा 50 आ जाएगा। 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब बेटा W इक्वल किसके आ जाएगा? 2 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, और इसका यूनिट क्या होता है? जूल। आपने कैपिटल J लिख दिया। अब इसको आप वर्क लिख लें या एनर्जी लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा आपका जो आंसर है वो कितना है? 100 जूल है। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल था 13.6 वाला छठा न्यूमेरिकल बेटा वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो, कोई भी चीज आपको समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।